स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमर सिंह कोचिंग क्लासेस पर। देखिए क्लास 10th में मैं इस समय केवल 10th और 12th के मैथ पर ही फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो क्लास 10th के लिए आप देख लेना, मेरा हर एक वीडियो आपको काम देगा। यह ऐसा भी नहीं है कि मैंने बहुत सारे सवाल कराए हैं या पूरी बुक को उठा के रख दिया है इम्पोर्टेंट की रीडिंग में, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं जो यूपी बोर्ड में अक्सर 3 टॉपिकों पे प्रश्न एक हर वर्ष आता हुआ मैंने देखा है, एक अंतःवृत्त, एक परिवृत्त और एक चक्रीय चतुर्भुज। तो मैं पहले आपको अंतःवृत्त बताता हूँ। अंतःवृत्त होता क्या है? अंतःवृत्त इन सर्किल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इन सर्किल के लिए करते क्या है कि एक कोई ट्रायंगल है, मान लो। ये प्रश्न कैसे आता है वो सुन लो। प्रश्न इस तरीके से आता है कि देखिएगा, प्रश्न ऐसे आता है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की रचना कीजिए तथा इसके रचना के पद भी लिखिए। तो आप सबसे पहले करेंगे क्या? ये कंस्ट्रक्शन का है। अभी क्या है, जो एनसीईआरटी वाली बुक लागू हुई है वो, उसमें आपका कंस्ट्रक्शन में केवल त्रिभुज है, त्रिभुज के संगत त्रिभुज बनाना है, वो अंदर भी बनता है बाहर भी बनता है। दूसरा, रेखा को डिवाइड करना है। तीसरा, स्पर्श रेखाओं को किसी वृत्त पे बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं को खींचना और उनके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को लिखना। इतना है आपका सिलेबस में। लेकिन जिसकी जो सहायक पुस्तकें हैं, आर.डी. शर्मा, R.S. अग्रवाल, मनोहर रे और आपका अरिहंत पब्लिकेशंस की जो बुक्स हैं, उनमें इन सवालों को देखा जाता है और यूपी बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। कोई भी ऐसी प्रॉपर किसी भी बोर्ड की बुक नहीं है जिसमें से 100% एक ही बुक में से आता हो। हाँ, उससे मिला जुला होगा, समानार्थी तो हो सकता है, लेकिन एक बिल्कुल सेम नहीं होता। तो देखिए, इस प्रकार का ही प्रश्न होता है कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की रचना कीजिए तथा इसकी रचना के पद भी लिखिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसको हल करते समय कि पहले हमने त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद अंतःवृत्त बनेगा। अंतःवृत्त का मतलब ही यही है कि त्रिभुज के अंदर वृत्त बनना। परिवृत्त का मतलब त्रिभुज के बाहर वृत्त बनना। तो देखो, अंतःवृत्त बनाने के लिए सबसे पहले आप एक 5 सेंटीमीटर आधार खींच लीजिए। मान लो एक आपने रेखा खींची AB, जिसकी लंबाई आपने 5 सेंटीमीटर खींच ली। अब हमें समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है, दैट इज इक्विलेटरल, वी नीड टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो क्या करेंगे, A को सेंटर एज्यूम करके B तक की दूरी लेके 5 सेंटीमीटर कंपास में ले लेंगे और ऊपर की ओर एक आर्क लगा देंगे, उसी दूरी को बिना बदले हुए। B को, अभी A को सेंटर माना था, अब हम B को सेंटर मान के एक और दूसरा आर्क लगा देंगे। जो दोनों आर्क एक दूसरे को जहां काटें उसी बिंदु को C दे दो और उससे A को मिला दो और उससे B को मिला दो। ये बन गया हमारा समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये भी साइड भी ACB और BCB 5-5 सेंटीमीटर होंगी। अब ये तो हमारा त्रिभुज बन गया। अब इसके अंदर हमें अंतःवृत्त कैसे बनाना है, इन सर्किल कैसे बनाना है। इट्स सो सिंपल। कैसे बनाते हैं इन सर्किल कि आप अब जब याद रखना कि अंतःवृत्त बनाना है तो कोई सी एक छोटी सी दूरी ले लो, ज़्यादा बड़ी नहीं, बहुत छोटी सी दूरी कंपास में ले लो। A को केंद्र मान के एक आर्क लगाओ। एक आर्क लगाएंगे तो ये कट गया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, कोई 2 भुजाएं, माफ़ कीजिएगा, कोई 2 कोणों को आधा कर लो, बाइसेक्ट कर लो। बाइसेक्ट करेंगे तो बाइसेक्ट करने के लिए देखो, रेखा को बाइसेक्ट करते हैं तो आधे से अधिक दूरी लेके आर्क ऊपर, एक ऊपर, उसी दूरी से जहां आर्क एक दूसरे को काट देते हैं, मिला देते हैं, ये बराबर 2 भागों में बट गई। ऐसे ही जब हम किसी कोण को बराबर 2 भागों में बांटते हैं तो उस सेंटर जहां पे झुकाव होता है रेखाओं का, व्हाट इज एन एंगल? एन एंगल इज एन इंक्लिनेशन बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस। 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। अब इसका हमें आधा करना है, एग्जैक्ट बिल्कुल आधा। तो क्या करेंगे, जहां झुकाव होता है उस बिंदु को केंद्र मान के कोई एक चाप अपनी मर्जी से लगा लो, किसी भी दूरी का। अब इतनी बड़ी ना हो कि उसकी लाइन से भी बाहर निकल जाए, है ना। अब जो दूरी से चाप लगाया था उसी से जहां ये काट रहे हैं, मान लो ये L1 L2 पे काट रहे हैं, इस उसी दूरी से, दूरी नहीं बदलेंगे, उसी दूरी से एक चाप इधर को लगा लो और एक L1 को L2 को केंद्र मान के और जहां काटे उन्हें मिला दो। ये 2 भाग हो गए बराबर। कोण का आधा इस तरीके से करते हैं और रेखा का आधा इस तरीके से करते हैं।
तो कोण का आधा करेंगे तो हम इसको आधे से कोई भी दूरी लेके एक आर्क मार लिया हमने, जहाँ काट रहे हैं उनको केंद्र मान के फिर एक एक आर्क और मार लिया, जहाँ आर्क काटते हैं उनको मिलाती हुई आगे बढ़ा दी, ठीक है। और इसी प्रकार से बी पर भी दूरी ये अब बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कम हो जाए थोड़ी ज़्यादा हो जाए, लेकिन जब एक का करेंगे तो वही फिक्स रहनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसको फिर घटा बढ़ा दें, यहाँ तक ले लिया फिर एक और आर्क मार लेंगे, यहाँ से एक यहाँ से, दोनों काटते हैं इनको मिलाती हुई आगे। इन दोनों रेखाओं ने जहाँ एक दूसरे को काटा उसको केंद्र मानते हुए इससे एक परपेंडिकुलर खींचो इस रेखा पे, चाहे इस पे खींच लो, चाहे इस पे खींच लो, चाहे इस पे खींच लो, किसी पे भी खींच लो, मर्जी है उस पे खींच लो। एक परपेंडिकुलर खींच लिया, परपेंडिकुलर खींच के इसी को केंद्र मान के, इस दूरी को त्रिज्या मान के और इस ओ को केंद्र मान के एक सर्किल बनाओ, बन गया सर्किल। और ऐसा सर्किल बना जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जा रहा है। इस प्रकार के त्रिभुज को हम अंतःवृत्त कहते हैं, इन सर्किल ऑफ अ ट्राइंगल, इन सर्किल कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है और ये बनाने को आ जाता है। अब रचना के पद बात करते हैं लिखने की, तो कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले हमने ए बी एक रेखा 5 सेंटीमीटर खींची, फर्स्ट वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट उसके बाद हमने ए को केंद्र मान के 5 सेंटीमीटर कंपास में लेके एक चाप ऊपर की ओर, पुनः उसी दूरी से बी को केंद्र मान के एक चाप ऊपर की ओर काटा, जो दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु सी पर काटते हैं, सी को ए से सी को बी से मिलाया, यही अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी बनेगा। अब कोण ए का समद्विभाजक किया, कोण बी का समद्विभाजक किया, कोण ए और बी के समद्विभाजक बिंदु ओ पर काटते हैं, ओ से ए बी पर या किसी पे भी एक परपेंडिकुलर खींच के हमने उसकी डिस्टेंस को रेडियस मान के और एक ओ को सेंटर मान के एक सर्किल को कंस्ट्रक्ट कर दिया, यही हमारा अंतःवृत्त होगा। ये बात आपको समझ में आई सभी को? दैट्स गुड।